देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ 2 and 3। हमको 1 से 100 तक में ऐसी संख्या निकालनी है जो 2 से या 3 से दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से हम समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे डिविजिबल बाय 2। कितनी संख्या जो है डिविजिबल बाय 2 से हैं, कितनी संख्याएं डिविजिबल बाय 3 हैं, और 100 में से हम डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3 जितनी संख्याएं उसे घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि नंबर्स डिविजिबल बाय 2 कितने हैं। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 कितने हैं, इसे निकालने का तरीका है या तो आप एपी का इस्तेमाल कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, नहीं तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 से विभाजित जो संख्याएं हैं आप देखेंगे कि अगर हम 1 से 100 तक काउंट करेंगे तो हम पाएंगे कि हर दूसरी संख्या, यहाँ देखिए 2, 4, हर दूसरी संख्या 2 से डिविजिबल है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 100/2, मतलब ऐसी कुल 50 संख्याएं होगी जो 2 से डिविजिबल होगी। दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या है ना 2 से डिविजिबल है तो हम उस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम 2 के पहाड़े में देखेंगे कि 100 के नज़दीक या 100 के बराबर कितना बार में गुना करने पे आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 50 से अगर हम गुना करते हैं तो वो हमारा 100 दे देता है। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल संख्याएं जो होगी हमारी वो 50 होगी। उसी तरीके से नंबर डिविजिबल बाय 3 निकालेंगे। तो 3 के पहाड़े में देखेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 3 से डिवाइड होगी। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 में कितना गुना करेंगे 33। 3 में अगर हम 33 गुना करते हैं तो मेरा 99 यानी कि 100 के करीब में आता है। तो इसका मतलब है कि 3 से डिविजिबल जो होगी वो टोटल संख्याएं होगी 33। तो हमारे पास निकल गया कि नंबर ऑफ 2 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, ये निकल गया 50, और 3 से कितनी संख्याएं डिविजिबल हैं, ये निकल गया 33। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम में हम देखेंगे कि टोटल संख्याएं जो है हमारे पास वो 50 हैं। इसको हम लोग घेरते हैं, है ना। तो ये टोटल हमारा जो है वो 50 है। और फिर देखते हैं तीन से जो डिविजिबल है वो, यहाँ देखिए कि 3 से जो डिविजिबल है वो टोटल संख्याएं जो हैं वो हमारा 33 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से डिविजिबल होगी, है ना। तो जो दोनों से डिविजिबल होगी तो इसका मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी। इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगी। तो डिविजिबल बाय 6 का क्या है नियम, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 100 के नज़दीक जाएंगे। तो 16 बार में पढ़ेंगे तो हमको 100 के नज़दीक मिलेगा 96। इसका मतलब 16 संख्याएं ऐसी है 1 से 100 तक में जो 6 से डिविजिबल हैं। तो 6 से डिविजिबल मेरा निकल गया 16 संख्याएं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा निकल जाएगा नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 और 3 से संख्याएं। तो पहले हम निकाल देंगे
2 से संख्याएं 50, फिर टोटल संख्याएं 3 से जो डिविजिबल हैं वो उसको जोड़ेंगे 33। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 50 को काउंट कर रहे थे और 33 को जब काउंट कर रहे थे तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार इसे घटाना पड़ेगा। तो एक बार हम इसे घटाएंगे, तो जो घटाएंगे वो ऐसी संख्या होगी जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी, मतलब 16 संख्याएं होगी। तो यहाँ हमें 16 को घटाना पड़ेगा, तब हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो आएगा 67। तो हम निकालेंगे कि नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय not divisible by 2 and 3, 2 and 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 में से हम 67 को घटा देंगे तो नॉट डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा 33। हमारा अगला सवाल है कि 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 या 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेट का सहारा लेते हैं। तो सेट यहाँ पे दिया हुआ है, एक फार्मूला दिया हुआ है। तो ए को हम 2 मान लेंगे, बी को हम 3 मान लेंगे, सी को हम 5 मान लेंगे और डी को हम 7 मान लेंगे। तो पहले हमको ऐसी संख्याएं निकालनी है जो 2 या 3 या 5 या 7 किसी से भी डिविजिबल हो। टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो इसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले का सहारा लेंगे। तो पहले हम पी से जो संख्याएं, ए क्या है 2, टोटल निकालेंगे, कितना आएगा, थोड़ा लेंदी है। उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे, दूसरा से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले 2 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 100 तक में जो 2 से डिविजिबल हैं, तो टोटल 50, प्लस 3 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं तो 33, प्लस 5 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 100 के नज़दीक जाएंगे, 5 गुना 20 करेंगे 100 आएगा, तो ऐसी टोटल संख्याएं 20। 7 का टेबल पढ़ेंगे, 100 के नज़दीक जाएंगे तो 14। फिर माइनस, अब ए और बी है तो यानी कि 2 और 3 से ऐसी कितनी संख्याएं डिविजिबल होगी, 2 और 3 मतलब 6 से, इसका एलसीएम ले लेंगे 6, यानी कि 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 छक 96, माइनस ए और सी, 5 दूनी 10, 10 10 हैं 100। फिर ए और डी 7 दूनी 14, 14 सती 98, यह आ गया मेरा 7, ठीक है। फिर बी और सी 5 दिया 15, 15 छक्का 90, तो यहाँ पे हम 6 बार लिखेंगे, 6। फिर बी और डी, तो बी और डी हमारा कितना 3 7, 21 छक्का 84, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, ठीक है। फिर सी और डी 5 और 7, 35 दूनी 70, तो ये 2 संख्याएं हो जाएगी। फिर प्लस ए बी और सी यानी कि 2 3 और 5, तो सबका एलसीएम लेंगे, 5 दिया 15 दूनी 30, 30 का टेबल पढ़ेंगे तो 30 दिया 90, प्लस ए बी और डी 2 3 और 7, 7 या 21 दूनी 42, 42 का टेबल पढ़ेंगे और 100 के नज़दीक जाएंगे तो 2 बार में 42 दूनी 84, प्लस ए सी और डी, तो ए सी और डी 2 5 और 7, तो एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10, 10 सती 70, तो 70 एक ही बार में आएगा तो 1 लिखेंगे। फिर बी सी और डी, तो बी सी और डी यानी कि 5 दिया 15 सती 75 से, तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर माइनस ए बी सी और डी, तो सबका एलसीएम लेंगे, 2 3 5 और 7, 3 दूनी 6 पंचे 30 सती 210, तो 210 100, 1 से 100 तक में 210 से डिविजिबल कोई है आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। अब सबको हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो नंबर्स डिविजिबल बाय कितना है, 50 और 33, कितना हो 83 प्लस 20, 103 प्लस 14, 117 में से 16 जाएगा 101, 101 में से 10 जाएगा 91, 91 में से 7 जाएगा 84, में से 6 जाएगा 78, में से 4 जाएगा 74, में से 2 जाएगा 72, प्लस 3 75, 2 77 और 1 78। तो टोटल संख्याएं जो डिविजिबल हैं 2 या 3 या 5 या 7 से, वो हमारे पास टोटल 78 हैं। तो नंबर्स जो है नॉट डिविजिबल बाय
नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 7। तो टोटल ऐसी कितनी संख्याएं होगी? तो 1 से 100 तक में टोटल 100 संख्याएं हैं। तो 100 में से हम 78 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 22। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 22। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा तरीका हमारा क्या है? सेकेंड मेथड क्या है? बहुत ही आसान है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड मेथड कहता है कि अगर संख्याएं प्राइम हो 2, 3, 5 और 7, ठीक है, तो ये बोलता है कि नॉट डिविजिबल हैं, है ना। तो नॉट डिविजिबल, पहले 2 और 3 और 5 और 7 से निकाल लेंगे कि हमारे पास कितना डिविजिबल आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 100 में से 100 से गुना करेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आधा डिविजिबल होगा, आधा डिविजिबल नहीं होगा लिखेंगे। फिर 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/3 डिविजिबल है, तो 2/3 डिविजिबल नहीं होगा। फिर लिखेंगे 5, 1/5 डिविजिबल है, तो 4/5 डिविजिबल नहीं है। फिर 1/7 डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल है, तो डिविजिबल कितना होगा? 6/7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6 और ये हो गया 800, ये सॉरी ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 चौका 80 दूनी 160/7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 7 8 56, यानी कि हमारे पास जो संख्या आएगी वो 22 होगी। ये दशमलव में है तो इसका जो लोवेस्ट इंटीजर है वो लेना है, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो 22 आएगी। तो इसको हम लोग समझ लिए कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास, हमने पहले भी पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो 2 और 3 के केस में था, तो उसको हम लोग सेट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 और 3 में हम लोग 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं हैं? ठीक है, 2 या 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो 1 से 100 तक में हम देखेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 2 से डिविजिबल, इसको हम 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, तो टोटल डिविजिबल बाय, है ना, 2 और 3 से निकालेंगे कि कितना है, तो हमारे पास निकल जाएगा PA। 2 से डिविजिबल हो जाएंगे तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 50 बार में 100 आएगा, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे यहाँ पर तो 33 आएगा, माइनस PA इंटरसेक्शन B, यानी कि 2 और 3 दोनों से जो डिविजिबल है उसको घटाना है। तो 2 और 3 मतलब 6, तो 16 चौका 96, यानी कि 16 संख्या ऐसी होगी। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 33 होगा, जो 33 ऐसी संख्याएँ होगी जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं होंगी। तो नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3, तो ये हो जाएगा 33। उसी तरीके से अगर मेरे पास 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 5, तो नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5, है ना। तो ऐसे निकालेंगे, पहले डिविजिबल निकालेंगे कि डिविजिबल कितना आ रहा है 2, 3 और 5 का, है ना। 2, 3, 5 का डिविजिबल कितना आ रहा है, तो पहले हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 5 रखेंगे। तो पहले हम 2 से निकालेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में, तो हमारा आ जाएगा 50 प्लस 2 और 3 है तो आ जाएगा 33, प्लस 5 है तो 5 गुना 20 करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस पे PA इंटरसेक्शन B 2 और 3 यानी कि 6 का 16, माइनस A और C 5 दूनी 10 का 10, माइनस BC 3 और 5, 5 3 15 6 का 90, 6 संख्या ऐसी होगी, प्लस इसमें हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यानी कि 3 दूनी 6 5 6 30, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 3 90, 3 बार में होगा। तो हमारे पास कितनी संख्या हो गई? 50 प्लस 33, है ना, 83 में से 16 जाएगा 67, 67 20 87 में से 10 जाएगा 77, 77 प्लस 3 80 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 74। तो 74 संख्या ऐसी है जो 2 या 3 या 5 सबसे डिविजिबल हैं। तो नॉट डिविजिबल कितना हो जाएगा? नॉट डिविजिबल निकालेंगे तो हम 100 में से 74 को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 26,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे अगर कोई संख्या प्राइम में दी हुई है कोई संख्या अगर प्राइम नंबर दी हुई है तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। तो इसको निकालने के लिए हम वही रेशियो का सहारा लेंगे कि 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो 100 में से बोल रहा है कि 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 1 से 100 तक में देखेंगे तो 2 से डिविजिबल जो होंगे वो 1/2 पार्ट होगा, 1/2 पार्ट डिविजिबल होगा, 1/2 पार्ट नॉट डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 1/3 पार्ट डिविजिबल होगा, 2/3 पार्ट नॉट डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 1/5 डिविजिबल होगा, 4/5 नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम गुना करेंगे तो नॉट डिविजिबल हमारा कितना है ये, तो 100 गुना 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5, तो 2 कट जाएगा और 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 80/3। और 80/3 को अगर हम भाग देंगे तो हमारा दशमलव में आएगा 26.66। तो हमारा जो लोवेस्ट इंटीजर है वो 26 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 26। तो ये हमारा 26। तो दोनों अप्रोच लगा सकते हैं, एक फार्मूला बेसिस पे है और एक हमारा इंटीजर बेसिस पे है। तो जो सबसे आसान हो दोनों को दिमाग में रखना है। अगर हम किसी नेगेटिव संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मेरे पास नेगेटिव संख्या है -34। अगर इसे हम भाग दें 5 से तो हमारा शेषफल क्या बनेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं और जो संख्या आती है उसको हम लोग घटाते हैं और हमारा जो रिमाइंडर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो भी हमें पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ पे हम भाग लगाएंगे। अगर 5 से लगाते हैं किसी पॉजिटिव संख्या को, मान लीजिए हमारे पास 34 दिया हुआ है, तो 6 बार में लगेगा और हमारा रिमाइंडर जो होगा वो +4 होगा। लेकिन यहाँ पे केस अपोजिट है, -34 दिया हुआ है, तो हम 5 को है ना -6 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -30। ठीक है, अब हम इस दोनों संख्या को घटाते हैं। जैसे हम यहाँ पे घटाए तो घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस है तो हमको यहाँ पे प्लस करना होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो -4 आएगा। लेकिन दोस्तों कभी भी रिमाइंडर जो है हमारा नेगेटिव नहीं होता है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग नेगेटिव कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेकिन रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, अगर हम 5 से -34 आ रहा है, अगर हम -7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे -35 आएगा। तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, +1। तो हम कोशिश करेंगे हमारा पॉजिटिव में जो हमारा रिमाइंडर है वो आए। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, +1। तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो जो डिविजर दिया हुआ रहता है उससे हम इसे घटाते हैं, तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी देखा, अगर हम किसी माइनस संख्या को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है उस पर हमारा फोकस रहेगा। 6 बार में लगाएंगे, हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, +4। तो प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, रिमाइंडर आ गया -4। तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो डिवीजर है उससे हमको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो 5 - 4 = +1। यही हमारा आंसर हो जाएगा।